हेलो बच्चों। और आज की वीडियो में हम लोग मॉडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं फॉर क्लास 9 एंड 10। तो बिना इस तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, शी डैश डेफिनेटली लाइक्स इट। तो अगर हम लोग देखें इस सेंटेंस में, तो यहाँ पास जो कैन है, सो दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, शी कैन डेफिनेटली लाइक इट। तो कैन जो है हमारा कैपेसिटी शो करता है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। देन कुड है, कुड जो होता है वो हमारा पास्ट हैबिट के बारे में शो करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। देन विल की बात करें, तो विल जो होता है ना वो कन्फर्मिटी के लिए शो करता है कि हाँ ये चीज़ होगी ही होगी। शी विल डेफिनेटली लाइक इट, वो उसको पसंद आएगी ही आएगी। तो हाँ, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन मे की बात करें तो मे भी पॉसिबिलिटी शो करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हेन जुअन वॉज 2 ही डैश ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। जुअन जब 2 साल का था तो क्या था, वो बहुत अच्छा बोलता था। तो ये पास्ट हैबिट की बात हो रही है, और हम लोग को पता है कि हम लोग पास्ट हैबिट में क्या यूज़ करते हैं, कुड। पास्ट हैबिट में हम लोग कुड यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। मतलब है कि शी, जो लड़की की बात हो रही है, लड़की अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएगी ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी के समय। तो क्या होगा, डेयर टू, क्या इसमें कुछ मतलब हिम्मत की बात हो रही है, तो नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या डेयर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो डेयर टू कट हो जाता है। ओट टू, ओट टू माने कि हो सकता है एक प्रकार की स्ट्रॉन्ग प्रकार की ड्यूटी, या बोल सकते हैं हम लोग कि उसको करना ही करना चाहिए। तो शी ओट टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज, हाँ ये हो सकता है। शी कैन विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज, क्या उसकी कैपेसिटी शो हो रही है सेंटेंस में, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। स्माइट पॉसिबिलिटी है, हाँ पॉसिबिलिटी तो है कि शायद वो जाए, पर जो हमारा मोस्ट सुटेबल या मोस्ट नियरेस्ट आंसर जो है वो है हमारा ओट टू। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ओट टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आई टॉक टू द मैनेजर। इसमें एक फॉर्मल प्रकार की रिक्वेस्ट के बारे में पता चल रहा है, तो माइट पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। मे जो है हमारा मे हो सकता है, क्योंकि ये हमारा एक फॉर्मल प्रकार का जब हम लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं तब इसको हम लोग यूज़ करते हैं। कुड शैल नहीं हो सकता। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग पीक हावर्स इट डैश टेक हावर्स मोर देन, ओके मोर देन 2। मतलब पीक हावर्स के समय, तो शी विल टेक, इट विल, क्या हम लोग विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये कन्फर्मेटिव में शो हो रहा है, या शैल, या अनसर्टेन है कुछ कंफर्म नहीं है, शुड क्या कोई ड्यूटी है, या कैन क्या प्रकार की कैपेसिटी शो हो रही है। तो ये एक प्रकार का कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कैन। ड्यूरिंग पीक आवर्स इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स। पीक आवर्स के समय हो सकता है कि वो 2 घंटा से ज़्यादा समय लगाए। तो एक प्रकार की कैपेसिटी शो हो रही कि हो सकता है ना कि वो लगाए। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डैश शी डू डू दैट टू अस। अगर यहाँ डेयर होता तो इसको हम लोग लगा सकते थे इसमें, क्योंकि मोस्ट सुटेबल आंसर जो है हमारा वो डेयर ही है इसमें, पर डेयर तो है नहीं, तो अब ये तो एलिमिनेट हो जाता है। नाउ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, हम लोग या तो वुड, मस्ट, कुड एंड शैल, हमारे पास ऑप्शन है। वुड, अगर इसमें हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे ना, तो हाउ वुड शी डू टू, ये पूरा फ्यूचर पे जा रहा है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। मस्ट एक प्रकार की ड्यूटी शो हो रही है, तो इसको भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। शैल, शैल एक प्रकार का अनसर्टनिटी, माने कि कुछ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा जो होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें शैल पॉसिबिलिटी क्या है, हो चुका है काम, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कुड। सेवेंथ है, इफ़ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस
आई डैश पास द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, कुछ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है इसमें, तो शैल इसमें हम लोग पहले तो एलिमिनेट कर देते हैं शैल को, क्योंकि शैल एक प्रकार की हम लोग इसमें ये इस सेंटेंस में फिट नहीं बैठेगा शैल। कैन नॉट की बात करें तो कैन नॉट भी फिट नहीं होगा, क्योंकि कुछ कैपेसिटी शो नहीं करना है इसमें, कुड भी नहीं शो करना है, देन माइट, क्योंकि माइट इसमें पॉसिबिलिटी शो करना था, इन चारों में से केवल और केवल माइट जो है वो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा माइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। कैन, शैल, माइट और मस्ट। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी की डी। क्या बता सकते हैं आप लोग? इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मस्ट। क्योंकि इसका एक वो भी है कि अगर हम लोग इसे मस्ट यूज़ करेंगे और अगर हम लोग माइट यूज़ करेंगे, माइट, तो ऑडियंस मस्ट सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड, द ऑडियंस माइट सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। इसमें जो है माइट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कुछ हम लोग पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, पर इसमें तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, इसमें सीधा सीधा बोला गया है, एक प्रकार का कमांड बोल सकते हैं, कमांड ही बोल सकते हैं हम लोग कि इसमें एक प्रकार का कमांड है, इसीलिए क्या होगा इस सेंटेंस में हम लोग मस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हाँ, कुछ ड्यूटी की बात हो रही है तो सिंपल सब लोग टिक कर देंगे इसमें सी, क्योंकि इसमें ड्यूटी की बात हो रही है, कुछ सोचना ही नहीं है। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी। इसमें होगा शुड वी सेव मनी फॉर द पार्टी। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक प्रकार की ड्यूटी शो हो रही है कि शुड वी सेव मनी फॉर द पार्टी, क्या हमें पार्टी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहिए, इसीलिए चाहिए के लिए इसमें हम लोग शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द स्कूल रेगुलेशन, से भी ड्यूटी है, सिंपल सा है, टिक कर दें। अगर कोई भी सेंटेंस में ड्यूटी आती है तो बिना किसी देरी के आपको ओट टू, मस्ट और या तो शुड का इस्तेमाल आपको करना ही करना है। अगर उसमें फिर ऑप्शंस आते हैं तो उसमें जो नियरेस्ट या तो आपको मोस्ट जो उसमें सुइटेबल आंसर दिखता है उसको आपको टिक कर देना है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 विच इज यू डैश विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल। यू कैन नॉट विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल, यू नीड नॉट टू विजिट, मतलब आपको उनको मिलने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं। नीड नॉट टू विजिट देम जस्ट मेक अ फ़ोन कॉल, कॉमन सेंस की बात है, नीड नॉट की बात हो रही है तो इसमें लोग नीड नॉट को इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ऑल मेंबर्स डैश अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस। इसमें हम लोग शुड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये भी एक प्रकार की ड्यूटी शो हो रही है कि सभी मेंबर्स को क्या करना है, अटेंड करना है मीटिंग को, जैसे ही उनको नोटिस मिलता है, एक प्रकार की क्या है ड्यूटी। तो बिना किसी तरीके हम लोग किस में टिक करेंगे, मस्ट शुड में टिक करेंगे। अगर यहाँ मस्ट होता तो हम लोग मस्ट में भी टिक कर सकते थे, या ओट टू होता तो हम लोग ओट टू में भी क्लिक कर सकते थे। तो आप लोगों को अपने दिमाग में ये चीज़ बैठानी है कि शुड, ओट टू और मस्ट, ये तीन चीज़ अगर हैं सेंटेंस में तो आपको बिना किसी देरी के उस पर टिक लगा ही देना है अगर ड्यूटी की बात हो रही है तो। देयर डैश बी अ फेमस शॉप हियर। देयर कुछ पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के लिए हम लोग यूज टू पे क्लिक कर देंगे। अगर हाँ कभी भी अगर हम लोग पास्ट की बात करते हैं ना तो हम लोग यूज टू पे बिना किसी देरी के टिक कर देते हैं, क्योंकि पास्ट, आई यूज टू टेक अ बाथ इन द शावर, he used to drink alcohol, he used to play in the field, he used to sow seeds in the field। तो इसमें एक प्रकार का क्या हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है, तो बिना किसी तरीके हम लोग यूज टू को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। देयर हैज़ बीन अ लैंडस्लाइड। आप सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस में मस्ट होगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रकार की ड्यूटी है कि वहाँ आगे जो है वो रास्ता खराब है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, एक प्रकार की ड्यूटी है, इसलिए आपको मस्ट पे बिना किसी तरीके टिक लगा देना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। आई डैश हैव वन द टूर्नामेंट, नीड टू, विल, कुड, डेयर टू।
अगर इसमें हम देखें तो हमारा नीड टू जो है वो कुछ तालमेल पास्ट की तो बात हो रही है, ठीक है, हैव लगा है मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सर्कल लगा देते हैं। आई विल हैव वॉन द टूर्नामेंट, ओके, ये भी लग रहा हो सकता है। आई कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट। आई डेयर टू तो किसी भी हाल में नहीं होगा। नीड टू, विल एंड कुड, नीड टू जो है वो भी नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोच लो, मुझे ज़रूरत थी टूर्नामेंट जीतने की, या जीतने की थी, क्योंकि हैव लगा हुआ है। तो नीड टू ज़रूरत अगर ठीक है मान सकते हम लोग हो, लेकिन इसमें जब कुड है, कुड जो है वो तो मोस्ट सर्टन है कि इसमें कुड तो लगेगा ही लगेगा, तो इसमें लोग नीड टू कैसे यूज़ करेंगे, इसलिए इसका आंसर नीड टू नहीं हो सकता। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। यू, इसमें भी ड्यूटी की बात हो रही है, तो बिना किसी देरी के आपको ड्यूटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसमें ड्यूटी का ऑप्शन कौन सा है? सॉरी, आई मूव टू इन विच क्वेश्चन वी वर, क्वेश्चन नंबर 17। ओके ओके, इसमें ड्यूटी की बात, ओके, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, इसमें भी हमारा क्या है, ड्यूटी की बात हो रही, तो हम लोग 17 में किसी भी तरह से मस्ट नॉट पे क्लिक कर देंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 विच इज वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर द ऑफिसर अफर्म्ड। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा वी विल लुक इनटू द मैटर। Now let's move to question number 19 which is it's time we dash leave। ये समय हमें जाना चाहिए, it will be जाना चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया जाना चाहिए, मीन्स अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे आप लोग इजीली जान सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर है शुड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो अगर आपको बाकी क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ मॉडल से रिलेटेड और भी ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट से बताना। वी आर डैश वेट इन द लॉबी अनटिल रिसेप्शनिस्ट कॉल्स अगेन। वी सपोज टू वेट इन द लॉबी। यूज टू पास्ट तो है नहीं क्योंकि इसमें आर लगा हुआ है, तो पास्ट तो हो नहीं सकता। ऑबलाइज्ड कुछ रिक्वेस्ट है क्या? नहीं है, तो इसमें क्या होगा? नहीं हो सकता। वी एबल टू, भैया एबल टू की कहाँ बात हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा? सपोज टू। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आप लोगों को सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही हम लोग अपलोड करें वैसे ही आप लोग को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।